जो भी रहमो करम बरसता है उस अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का बरसता है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं। यहाँ मुर्शिद कामिल हुक्म देते हैं, चौकीदार की तरह वहाँ ड्यूटी निभा देते हैं, वो निभा लेते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं, पर उसमें ऐसा कुछ है कि किसी का ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो बिगड़ा हुआ हो और ठीक ना हो, समरे ना। वो वाहिगुरु है, वो अल्लाह है, वो राम है, वो गॉड है, वो सुप्रीम पावर है, वो शक्ति है जिसे कोई सच्चे दिल से बुलाता है तो वो उसके काबिल नहीं होता, तो वो परम पिता परमात्मा अपने फकीर को वहां पहुंचा देता है, मिला देता है। सो हमें ऐसी कोई बात नहीं। सब कुछ कर्ण करावनहार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम है। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं आप सबके। कर्ण करावनहार मेरा मौला, मेरा मालिक, मेरा सतगुरु है। और वास्तव में ऐसा ही होता है। कैसे वो करवाता है, किस तरह करवाता है। ये माइक कहे कि मैं बोलता हूं तो माइक नहीं बोलता, इसमें जो बोलेगा वही ये आगे आवाज देगा। तो जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा वाहिगुरु अल्लाह राम ख्याल देता है वैसी बात करवा देता है। हमें ऐसा कुछ नहीं, पर वो सब कुछ करवा लेता है। वो तिनके को नचा लेता है, वो पिंगलों को पहाड़ चढ़ा देता है। उसकी मर्जी हो तो गूंगों से ज्ञान करवा देता है। ऐसा है रहमो करम का दाता। भावना शुद्ध चाहिए। जिनके विचार शुद्ध होते हैं, जिनकी भावना शुद्ध होती है, वो परम पिता परमात्मा उन्हीं को मिला करता है। वो मालिक पैसे से नहीं मिलता, जादू टोने से नहीं मिलता, कपड़ों का रंग बदलने से नहीं मिलता, खान पान खिलाने से नहीं मिलता। वो उनको मिलता है जिनका दिलो दिमाग साफ होता है। चाहे वो रंग है, चाहे वो राजा है, जो सच्ची भावना पैदा कर लेगा मालिक उसी को मिलता है। अगर पैसों से मिलता तो कबीर जी, शेख फरीद जी, नामदेव, रविदास जी को तो भगवान कभी मिलता ही ना। वो पैसों से नहीं मिलता, क्योंकि जो हमें बनाता है, हमारे बनाए पैसे को बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और हमने सारे पवित्र ग्रंथों को पढ़ा है। गुरु जी ने हमें यही बुलाया, यही फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। तो साइंस के दृष्टिकोण से हमने सभी धर्मों को पढ़ा, विज्ञान के दृष्टिकोण से, क्योंकि खुद विज्ञान के स्टूडेंट थे, ज्यादा नहीं पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, साइंस में बहुत रुचि थी। तो गुरु जी ने बोला सभी धर्मों को पढ़ो। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, हालांकि घर में भी पढ़ते थे और सभी धर्मों के 2-3 धर्मों के पवित्र ग्रंथों को, लेकिन बेबरज ने जब फरमाया सभी धर्मों को पढ़ा, हमें एक भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी एक धर्म में यह लिखा हुआ नहीं मिला कि अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को पैसा दिया करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने वेदों में पढ़ा, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान से मांगो। ध्यान से सुनिए, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमने इस्लाम धर्म में पढ़ी। उसमें लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है। कदम कदम पे रहमो करम मूसलाधार बरसाता है। जो सच्ची भावना से, यानी कायदे से मांगेगा तो मालिक मूसलाधार रहमो करम ऐसा बरसाएगा कि दामन, यानी झोलियां, दामन छोटे पड़ जाएंगे, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाएगा। हमने सिख धर्म में पढ़ा, पवित्र गुरबाणी में, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। लेवे तो कहीं है ही नहीं, सोई सोई देवे। कि जो सच्ची भावना से वाहिगुरु से मांगेगा, अरे बिन मांगे भी वो झोलियां भर देगा। ऐसा है वाहिगुरु, ऐसा है सतगुरु मौला। हमने ईसाई धर्म पवित्र बाइबल में पढ़ा, गॉड देता है, लेता नहीं। क्लियर कट, बिल्कुल साफ। यही बात लोगों को चुभती है, क्योंकि ये सच्ची है। अब जिनका बिजनेस ही भगवान पे टिका हुआ है, आपको इसका उदाहरण बताते हैं। हम मध्य प्रदेश में, जो कि अब शायद छत्तीसगढ़ में आ गया होगा, तो वहां सत्संगे कर रहे थे। एक वहां स्टेशन है बहुत बड़ा, तो अनूपपुर वहां जंक्शन है, सत्संग हो रहा था। और उस दिन रामनवमी थी।
और बहुत लोग आए, बहुत ज़्यादा आए शहर के लोग, शायद हजारों में, 60-70 हजार के करीब, जो कि उनके लिए एक हैरानीजनक बात थी। सत्संग हुआ। सत्संग के बाद ट्रेन पे हमने आना था वापस। ट्रेन का समय 8 बजे था और आपको पता ही अपने इधर 8 कब बजते हैं, 1 बज गया रात का। तो वहीं बैठे हुए थे और जो मंदिर के पुजारी थे वो आगे कहते गुरुजी से मिलना है। हमने कहा भाई मिल लीजिए, बैठे हम तो खाली हैं, आइए। कहने लगे गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया। हमने कहा क्यों भाई, हमने कुछ गलत बोल दिया? कहते ना गलत तो नहीं बोला, मैंने भी सत्संग सुना था। फिर क्या हो गया, आप कौन हैं? कहते जी मैं पुजारी हूं। फिर आप गुस्से क्यों हो रहे हमसे? कहता जी आज रामनवमी थी। तो हमने कहा क्या सत्संग के बाद लोग आए नहीं मंदिर में? कहते गुरुजी आगे से 1.5 गुना आए। तो फिर क्यों रूठा हुआ है? कहता है गुरुजी आपने उनको पट्टी पढ़ा दी, आए तो सारे पर आए खाली हाथ। कहते मैंने पूछा खाली हाथ क्यों आए हो? कहते भगवान को दिया थोड़ा ही जाता है। आज सुना नहीं गुरुजी से, भगवान से तो लिया जाता है, हम तो भगवान से मांगने आए हैं। तो पता नहीं कितनों की दुकानदारी में फर्क पड़ता है, चक्कर पड़ जाता है और उनको होता है कि गुरुजी को रोक दो किसी तरीके से, ये दुकानदारी बंद ना हो जाए। सच्ची बातें हैं, सच्ची थोड़ी कड़वी जरूर लगती हैं, पर हम एक चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड को, कहीं लिखा दिखा दो कि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब पैसा देता है, हम खुद चढ़ाएंगे वहां जाके। कहां लिखा है पवित्र ग्रंथों में? कहां लिखा है? सब जगह ये लिखा है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। जो आदमी के जिस्म को बनाता है, ये जो आदमी का जो जिस्म है अपने आप में अजूबा है। आपने जो कपड़े पहने हैं जरा गौर कीजिए, इस कपड़े को बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले जमींदार हल जोतता है, जमीन को संवारता है, पानी देता है, फिर बीज डालता है, फिर पौधों की संभाल करता है, खाद स्प्रे डालता है, फिर कपास पैदा होती है, रुई नरमा, उसमें से बीज निकाले जाते हैं फैक्ट्रियों में, फिर उसको धागा फैक्ट्री में भेजा जाता है, फिर डिजाइनर डिजाइन करते हैं, फिर कपड़ा बनता है, कपड़े के से दुकानों में आता है, थोक विक्रेताओं के पास, फिर छोटी दुकानों, फिर आम आदमी लेके आता है, फिर अपना नाप देता है, टेलर मास्टर बनाता है, फिर आप चढ़ाते हैं तो कपड़ा शरीर पे आ जाता है। कितनी जगह टंके लगे और कितने लोगों के हाथ लगे सिर्फ इस कपड़े को बनाने के लिए। और देखिए कमाल अल्लाह वाहिगुरु का, उसने आपके जिस्म पे चमड़ा चढ़ाया है और ऐसा चढ़ाया है कि एक भी टंका नहीं लगाया है, एक भी टंका नहीं लगाया। हाँ आपने हरकत करके टंके लगा ली हो तो बात अलग है, पर वाहिगुरु राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। गजब है गजब। क्या ये अजूबा नहीं? ये अपने आप में बेमिसाल बात नहीं? लोग झगड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चैलेंज करते हैं, किसी भी धर्म में धर्मों को बांटा नहीं गया, सर्व साझे हैं धर्म, सबके लिए हैं खुले, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, कोई भी उनसे शिक्षा लेके भगवान अल्लाह वाहिगुरु को पा सकता है। उदाहरण लीजिए, हिंदू का खून मुसलमान के लग जाएगा, मुसलमान का सिख के और सिख का ईसाई के लगेगा, ब्लड ग्रुप सेम होगा तो सभी धर्मों का खून एक दूसरे के लग सकता है। वैसे दुनिया के हिसाब से तो हिंदू का खून जब मुसलमान के लगेगा तो एलर्जी हो जानी चाहिए। क्या होती है? नहीं होती। या फिर मुसलमान का खून सिख के लगे तो बहुत बड़ी एलर्जी हो जानी चाहिए, नहीं होती। क्यों? एक पिता एक के हम बारिक। ये धर्म कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मोहम्मद साहब पैगंबर हैं और अल्लाह ताला एक है। हिंदू धर्म में लिखा एक ओंकार, यही सिख धर्म में एक ओंकार, ओंकार हिंदू धर्म में। तो मतलब जिसका कोई आकार नहीं पर ऐसा होने के बावजूद वो हर आकार में विराजमान रहता है, उसे कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम। भगवान वो नहीं होता 4 ईंटें रख के 5वीं ऊपर रख के वहां झुक जाओ, ये तो हमारा रेडीमेड बनाया हुआ भगवान है। भगवान वो है जिसने हमें बनाया है, भगवान वो नहीं जिसे आदमी बना दे।
ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। एक गुंडा गुजर रहा है और भाई साहब क्या हाल है, तो वो खुश होगा, अरे गुंडे क्या हाल है, देखो कह के पता चल जाएगा अगले पल। सच कड़वा बहुत होता है। आप बोलिए भी मत ऐसे किसी को, हम तो वैसे उदाहरण दे रहे हैं कि सच में शुरू हो जाओ। तो ये दुनिया में अजूबा इसी बात का है कि लोग सच को सच की तरह लेना नहीं चाहते। झूठ, छल, कपट इस घोर कलयुग में बेइंतहा है, बेइंतहा। छल करेंगे, कपट करेंगे, ठगी, बेईमानी, झूठ, और इसी का नाम कलयुग है। हमने धर्म की पंक्तियां पढ़ी, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि धर्म तो होंगे पर धर्म के कर्म करने वाले कोई नहीं होगा। कोई कोई तो क्या कहना है, मतलब कोई लाखों में, हजारों में। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा लोग धर्म का नकाब पहन के धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ा देंगे। आप सभी धर्मों के लोग यहां बैठे हैं, क्या हमें बताएंगे कौन से धर्म में लिखा है ठगी मारा करो, कौन से धर्म में लिखा है बेईमानी करो, कौन सा धर्म कहता है भ्रष्टाचार से कमाओ, कौन सा धर्म कहता है शराब पियो? बताइए बताइए किस धर्म में लिखा हुआ है? आपके पीछे भी सरनेम है, आगे तो बीकेटी किसी के पीछे बराड़, ये चोपड़ा जी हैं जी, ये फलाना जी हैं जी, यानी जो सरनेम है उस पे लोग ज्यादा जोर देते हैं। नाम तो बीकेटी किसी के होता है, हमने कई जगह परिचय लिया है। तो मतलब आदमी आदमी नहीं है, आदमी के साथ धर्म जुड़ा है। तो आपके साथ भी धर्म जुड़ा है। बताइए किस धर्म में लिखा है कि दूसरों का हक मार के खाना बहुत अच्छी चीज है? किस धर्म में लिखा है कि छल कपट करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? किस धर्म में लिखा है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार जायज? कौन सा धर्म कहता है कि शराब शरेआम चले पर राम नाम परमिशन के बिना ना चले? कौन से धर्म में लिखा है? किसी भी धर्म में नहीं। किसी जीव की हत्या करना, हमें कई बच्चों ने वीडियो दिखाई, बड़ा दर्द हुआ। हर धर्म में, बहुत से धर्मों में हमने देखा कि उनका सिर काट दिया जाता है एकदम से, और वो भी मालिक की वाणी, राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम ले लेके। जबकि उसमें लिखा है हर धर्म में, इस्लाम धर्म का तो ये नारा ही है, रहम। रहम शब्द आता है उनके, जब रहमाने रहीम, जब वो पूरा एक पंक्ति बोली जाती है तो उसमें रहम, रहम करना चाहिए। सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में रहम के बिना धर्म ही नहीं है। अगर रहम है, दया है तो धर्म है, और रहम दया नहीं तो धर्म नहीं। तो ये क्या है कि झट से काट दिया और हा 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 ही हू, और वो तड़प रहा है, खून के फुहारे छूट रहे हैं? ये क्या है? कहां लिखा है ऐसा करो? कहीं भी तो नहीं लिखा। पर बात यही है ना कि जब सच्ची बात कह दो तो वो कड़वी बहुत लगती है, बहुत कड़वी लगती है। लेकिन सच सच होता है। पास में हो साच तो सरे मैदान नाच। कि जब आपके हाथ में साच है, सच है, तो फिर डरने की क्या बात है? तो भाई सच पे चलना कोई आसान काम नहीं होता। हो सकता है बहुत लोगों को ये बातें अच्छी ना लगती हों, नहीं लगती, और बहुत लोगों को अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि सच को पहचानने वाले भी होते हैं, सच से मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, चाहे वो खुद कितने भी गिरे हुए हों, पर कहीं ना कहीं उनका जमीर ये चाहता है कि उनको सच मिले, कहीं तो सच मिले। हर जगह झूठ, हर जगह कुफ्र, जिससे बात करो झूठ के बिना बात ही नहीं। तो उनको शायद सच्ची बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं और लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, ये सब भगवान का रहमो करम है, उस अल्लाह वाहिगुरु की कृपा दया में रहमत है। वही सब कुछ करवाते हैं, वही सब कुछ कर्ण करावण हार हैं। बस सच्ची भावना पैदा कर लो, दृढ़ यकीन कर लो, यकीन मानो। आप कहीं भी रहते हैं, वो तो हर जगह रहते हैं, उनके बिना तो कोई जगह ही नहीं। बस लास्ट में आपको एक बात, फकीर था,
और ये सच्ची बात आपको सुना रहे हैं। उस जमाने में जिसको गुरुमंत्र दिया जाता था, पहले टटोला जाता था कि उसके काबिल है या नहीं। तो एक फकीर के पास दो लोग चले गए। फकीर ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी तरफ देखा, लगा कि एक तो काबिल है और एक नाकाबिल, पर उनको जवाब कैसे दें दोनों दोस्त। फकीर कहने लगे, भाई आओ इधर, आपने गुरुमंत्र लेना है? कहते जी हाँ। कहते पहले आपका परीक्षा ली जाएगी। कहते बोलो जी। तो फकीर कहने लगे, मेरे ये दो बटेर हैं, दोनों ले लो एक एक, इनको ऐसी जगह ले जाओ यहां कोई देख ना रहा हो, और वहां इनकी गर्दन दबाना, इनको बेहोश करके वापस ले आना। कहने लगे जी ठीक है। दोनों चले गए। एक तो जैसे आश्रम है गेट के बाहर गया, वापिस आ गया, बेहोश कर लाया। कहता लो जी आपका बटेर। फकीर कहने लगे अच्छा बड़ा जल्दी। कहता जी वहां कोई नहीं था, झाड़ियों में गया और हो गया काम। फकीर कहने लगे दूसरा नहीं आया। कहता जी वो थोड़ा सड़की और मूर्ख है, वो कहीं ढूंढ रहा होगा इधर उधर जगह। कुछ देर बाद वो आदमी आया, पर बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, उसको बेहोश नहीं किया। फकीर कहने लगे अरे तुझे कहा था ऐसी जगह ले जा या कोई ना देखता और इसको बेहोश कर लिया। उसने हाथ जोड़े, नतमस्तक हुआ। कहता हे फकीर, हे गुरु, मैं इस बटेर को ले गया झाड़ी के पीछे, मैं गर्दन दबाने लगा, आपने कहा था कोई नहीं होना चाहिए, कोई देख ना रहा हो, ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। मैंने सोचा चलो अगली झाड़ियों में चलते हैं। मैंने इसका मुंह उधर किया, दूसरी झाड़ियों में गया, जैसे गर्दन दबाने लगा, ओ मेरे धर्म में लिखा है राम कण कण में रहता है, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह है। तो इसलिए हे गुरु जी ये लो आपका बटेर, क्योंकि भगवान तो हर जगह देख रहे हैं, मैं आपने कहा था जहां कोई ना देख रहा हो, तो मैं इसको बेहोश नहीं कर सकता। संतों ने उसको लिया और अपनी जपी में ले लिया, अपनी छाती से लगा लिया कि तू भगवान के नाम के काबिल है। और दूसरे को कहने लगे जिसको यही नहीं पता कि भगवान हर जगह होता है, उसको गुरुमंत्र कैसे दूं मैं। तो वाकई भक्तजनों, जब आप पवित्र स्थानों में जाते हैं, चमड़े के जूते उतारते हैं, सिर पे रुमाल चढ़ाते हैं, हाथ धोते हैं, और वहां जाके ऐसे लगता है कि ये भक्त अभी अभी टपका है ताजा ताजा। नहीं, आपके हाव भाव ऐसे होते हैं, वाह वाह जी भक्त जी कमाल है, ये तो बेचारा निरोल पाक पवित्र अभी अभी टपका है। और जैसे वहां से बाहर चमड़े के जूते पहने, सिर से रुमाल हटाया, फिर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार। अरे 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 अरे, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो हर जगह है। तो क्या आप उसको कमरे में बिठा के छोड़ आए? आपके हिसाब से तो ऐसे ही लगता है कि वहां जहां पवित्र वाणी का जाप होता है वहां तो भगवान है, बाकी कहीं है ही नहीं, इसलिए गुरछल्ले उड़ाओ। वाह क्या ज्ञान है आपका, और क्या धर्म को मानते हैं आप। धर्मों में तो पहली बात यह है कि वो हर जगह रहता है, चाहे कुंटी लगा लो, कमरे के किवाड़ बंद कर लो, चाहे सारी दुनिया से पर्दा कर लो, पर उस खस्म से पर्दा कैसे करोगे जो आपकी छाती में रहता है, जो सीने में रहता है, दिलो दिमाग में रहता है। कभी ये भी सोचा करो, भगवान तो हर जगह है, ईश्वर तो हर जगह है। अगर ये सोच लोगे ना, हमने साध संगत ने कहा गुरुजी इतने बच्चे नहीं माने जाते हमसे, क्योंकि 47 वो नियम है और बाकी 3 परहेज हैं, इतने नियम नहीं। हमने कहा चलो एक वचन मान लो, आज कुछ नए आए होंगे आपको भी बता देते वो कौन सा वचन था, कि बुरा कर्म वहां ना करना या भगवान देख रहा हो या ना देख रहा हो वहां कर लेना। एक ही वचन है, ज्यादा का झंझट छोड़ो, क्या लेना है, एक ही मान लो। अब तो एक ही है, ये तो ज्यादा नहीं। सारे कहने लगे एक में ही सारा कुछ लिपट गया, वो तो लिपटना ही है, फिर अब क्या किया जाए। जैसे आप वैसे फकीरों को होना पड़ता है, शॉर्टकट ढूंढते हैं आज के नौजवान, इससे शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता हमें लगता है, हजारों वचन मनवाने से एक ही काफी। तो आप मान के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो प्यारी साथ संगतियों, फकीरों का काम तो एक बताना होता है, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर,
एज ए गाइड, एज ए चौकीदार, जैसे वो रात को होका देता है जागते रहो, होशियार रहो, चोर चोरी ना कर जाए। संत कहते हैं भाई जाग जाओ, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया सातों मिलके आपके कीमती श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं। 1 मिनट में 16-18 श्वास आते हैं, जड़ से खत्म। बुरा सोचते हो, कई तो इसीलिए दुखी रहते हैं कि पड़ोसी के कार क्यों, मैं स्कूटर पे जा रहा हूं। कईयों को ये दुख लगा रहता है यार इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं, मेरे वाले तो लटक रहे हैं। इन्हीं में दुखी रहते कई तो, बस इन्हीं चीजों को देख देख के दूसरों के सुख को देख के ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से लोग कम दुखी हैं। तो भाई अपने दुखों को दूर करने के लिए सुमरण कीजिए, भक्ति कीजिए, इबादत कीजिए और कर्म जोगी बनिए। पंजाबी में एक कहावत है, हाथ कारवल ते ध्यान रब यारवल। हाथों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी बन जाओ। यकीनन यहां के कर्मों में भी आपको सफलता मिलेगी और ईश्वर की भक्ति इबादत से आप माला माल हो जाएंगे, अंदर बाहर चैन खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। परम पिता परमात्मा यहां तक निगाह देखती है, वो रहता है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो हमेशा होता है। इंसान की आंखें वो नहीं देख पाती जो मालिक ने सब कुछ बनाया है। मालिक को देखना तो दूर की बात है, मालिक इस सृष्टि में सूक्ष्म जीव हैं, कारण जीव हैं। जल्दी से आदमी खुली आंखों से उन्हें भी नहीं देख पाता। अस्थूल काय जिसमें मनुष्य पशु पक्षी ये शरीर आते हैं, इनको इंसान देखता रहता है और इसी को सारी दुनिया माने बैठा है। या फिर लोगों के दिलो दिमाग में त्रिलोकी के बारे में होता है, आसमान है, धरती है और पाताल है, ये 3 लोक हैं, ये त्रिलोकी है। ये गलत है, ये सही नहीं है। त्रिलोकी इसको नहीं कहा जाता। त्रिलोकी यहां स्थूल काय जो शरीर दिखते हों, सूक्ष्म काय जो शरीर नहीं दिखते, कारण काय जो देवी देवताओं के शरीर होते हैं, बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, नहीं दिखते, वो चाहे दिख सकते हैं और उनकी परछाई नहीं होती। तो ये 3 तरह के शरीर यहां रहते हैं, उन्हें त्रिलोकी कहा जाता है। तो ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं जो हर जगह खंडों ब्रह्मांडों में मालिक ने बना रखी हैं। सुमरन भक्ति के द्वारा जब आत्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा ऊपर उठने लगती है, तो वो मालिक के नजारे नजर आने लगते हैं। जो मालिक की दया में रहमत बरसने लगती है और इंसान आगे बढ़ता जाता है। तो यूं नहीं लगता कि आत्मा बढ़ रही है, यूं लगता है इंसान खुद बढ़ रहा है। तब मालिक रहमत करें तो वो त्रिलोकियों को भी दिखा देता है। कहाँ हैं वो जीवात्माएं, कैसे हैं वो शरीर, और खंडों ब्रह्मांडों में जो जीवन है वो कैसा है, वो सारा महसूस हो जाता है। तो भाई वो नजारा देखना चाहो देख सकते हो, पर उसके लिए सुमरन करना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। यार दोस्त मित्र वही होता है
जो आपका भला करता है, जो आपको बहला के फुसला के राम नाम से दूर ले जाए, दलदल में फंसाए। बेपरवाह जी फरमाया करते, ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वही ऐसी दुश्मनी करते हैं जैसे मन है। मन आदमी के साथ रहता है, पता नहीं चलने देता, दोस्त बन के धोखा देता है। इंसान को कहता वो काम कर ले कुछ हर्ज नहीं, वो काम कर ले कोई हर्ज नहीं, फलां काम कर ले कोई हर्ज नहीं, यूं कहता रहता है, यूं कहता रहता है, लेकिन इंसान को सुखी नहीं होने देता। इंसान को काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी दलदल में फंसा देता है, उनमें डुबो देता है। उसी तरह मनमते लोग होते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं, उसका भेजा उसकी अकल निकाल लेते हैं और उसे कुछ पता नहीं चलता कि वाकई उसके साथ कुछ हो रहा है। उसे यूं लगता है नहीं जो हो रहा है सही हो रहा है। कई बार इंसान का मन उचाट हो जाता है, वो कहते बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का, फिर किसी गुरु पीर की बात को मानता नहीं जब मन बिगड़ जाता है। तो मन को रोकने के लिए तो सुमरण ही है एकमात्र उपाय, सुमरण सेवा, उसी से मन रुक सकता है। और तो कोई तरीका नहीं ना जिससे मन को रोका जा सके। तो मन काबू में आ सकता है अगर आप सेवा करो, सुमरन करो, परहित परमार्थ करो और मनमते लोगों का संग छोड़ दो। कई बार इंसान गमगीन होता है, कोई टेंशन हो गई, क्या गुजरा हुआ समय वापस आ सकता है? नहीं आता। समय जो गुजर गया उसमें जो कुछ हो जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। हां, किए गए पाप कर्म, किए गए बुरे कर्म सेवा सुमन से कट सकते हैं, पर वो समय वापस नहीं आता। कि लोग उस समय को ले लेके चिंता करते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। हो गया सो हो गया, डन इज डन। या तो आप सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, ताकि गुजरा हुआ जो समय है उसमें जो पाप कर्म आपसे हो गए वो खत्म हो जाएं। या टेंशन मत लो, सत्संग सुनते रहो, सेवा करते रहो, अपने आप मालिक काटते जाएंगे आपके पाप कर्म। आपकी टेंशन लेने से अगर कोई काम ठीक होता हो तो फिर आप अकेले क्यों लेते हैं? सारे परिवार को टेंशन पे बिठा दो, शायद उससे काम ठीक हो जाए। टेंशन से काम ठीक नहीं होते, बिगड़ा करते हैं। जितनी चिंता करोगे, जितनी टेंशन करोगे, काम बिगड़ते जाएंगे, मालिक से दूर होते जाओगे, लोग आपका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसलिए सुमरन का पल्ला मत छोड़ो। सुबह शाम सुमरन तो करना ही करना है। थोड़ी देर करो, जितना समय आप निकाल पाओ उतनी देर करो, क्योंकि सुमरन के बिना आपको आत्मिक शांति नहीं आएगी, आप बुराइयां नशे नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए भाई सेवा सुमन पे अमल करा करो, चला करो, वचन माना करो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो, किए गए पाप कर्मों के लिए पछताओ ना, तो मालिक रहमत करेंगे, दया मेहर से नवाजेंगे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला करते हैं। सोचते नहीं बुरा तो करना तो दूर की बात, और ना ही उसके संत पीर फकीर कभी बुरा करते हैं। जो होता है सही होता है, जो हो गया सही हो गया, और जो होगा सही होगा। जो सुमन करता है, वचनों पे रहता है, मालिक कभी उसका बुरा नहीं होने देता। पर उस पर दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन रखना जरूरी है। यकीन आपका डामाडोल नहीं होना चाहिए। वो अच्छा करेगा। आपसे जो हुआ उसमें जो पाप गुनाह हुए हैं वो तो अच्छे नहीं हुए,
क्योंकि जो हो गया वो अच्छा, मालिक ने जो किया, आपने जो किया उसका मूल्यांकन तो आपको करना पड़ेगा। कहीं आप सोचो मैंने जो पाप गुनाह कर दी वो भी ठीक हो गए, क्योंकि मन का क्या भरोसा, संतों के वचनों को किधर लगा ले। आपसे जो पाप गुनाह हुआ है वो गलत हुआ, जो हो रहे हैं वो भी गलत हो रहे हैं, और फ्यूचर में करोगे वो भी गलत रहेंगे। जो आप मन के हथों मजबूर होके बुरे बुरे कर्म करते हो, गलत गलत जगह पे जाते हो और अपने अहंकार में घूमते रहते हो, बुरी बुराइयां करते रहते हो, निंदा करते हो, यकीन मानो इसका लेने का देना आपको पड़ेगा ही। वो फल तो भोगना पड़ेगा, पर उस फल से बचना चाहो। गुजरे हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम में आप सुमन कर लो, तन मन धन से सेवा कर लो, आने वाले समय में वायदा करके ये करते चले जाओ, तो यकीनन जो गुजरा समय है जिसमें आपने बुरा किया वो सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, अच्छाइयां साथ रहेंगी, और आने वाला समय आपके लिए बेशकीमती बेहद लाभकारी होगा। तो इसलिए गुजरी का पश्चाताप ना करो, जो रह रही है उसको संभाल लो सुमन के द्वारा, सेवा के द्वारा, तो यकीनन मालिक की खुशियां आपके घर में आएंगी, परिवार में आएंगी।